सरकार लोकसभा केंद्रीय समिति के मुख्य सदस्य परीक्षा मानव विज्ञान बीपीएससी के पूर्व सदस्य और रांची विश्वविद्यालय के सोशल साइंस के डीन और एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कर्मोराव, हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय सरकार समिति के अध्यक्ष गुलशन तिर्की जी, प्रेमा तिर्की जी, समाज सेवी विमल कच्छप जी और पूरे भारतीय स्तर पर के हमारे देश के साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार माननीय महादेव कपूर, यहाँ उपस्थित विभिन्न कॉलेजों के और विभिन्न विभाग, स्नातकोत्तर विभाग के सभी छात्र छात्राएं, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, इधर बाकी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन मानो लड़का तो दिखाई दे रहे हैं। हमारे कमेटी के पूर्व कार्यकर्ता धीरज राव जी और बहुत सारे अतिथिगण हैं, सरला नगर संघ के सदस्यगण हैं, मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और अपनी बात क्या कहते जाना चाहता हूँ कि सरला नगर संघ का गठन 1987 में एक खास उद्देश्य को लेकर हुआ था कि हमारे जितने प्रमुख पढ़े लिखे लोग जो गाँव छोड़ करके बाहर जाते हैं, शहर में जब बसते हैं, वो लोग हमारा जो धर्म है, हमारा संस्कृति है, पर्व त्योहार है, उससे कटते जा रहे हैं, ऐसा महसूस हम लोगों ने किया। और यही सारी सोच के साथ, यही सारी उद्देश्य के साथ डॉक्टर कर्मोराव और हम लोग थे, उस समय हमको याद होता है कि विमल कच्छप भी वहाँ पर थे और कई सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे और उनके बीच में सरला नगर संघ का गठन हुआ और अपने उद्देश्य को प्रचार प्रसार किया गया इस संगठन के माध्यम से और प्रचार प्रसार के माध्यम से बहुत लोग प्रभावित हुए और देश के कोने कोने में विभिन्न राज्य में इस तरह के संगठन का गठन किया गया और वहाँ पर भी आज कई जगहों पर संध्या मनाया जाता है और कई जगहों पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर इस त्योहार को संपन्न करते हैं। अभी किसी किसी जगह में डॉक्टर कर्मोराव जी को और मुझे बुलाया गया है, हम लोग 9 तारीख को बुलाए गए। तो यहाँ पर हम लोग अपने पर्व त्योहार, रीति रिवाज, समाज की बात, अच्छाई बुराई को आकलन करने के लिए हम लोग इस संगठन का गठन किए हैं और इसलिए यहाँ पर इस बात को रखना जरूरी है कि यहाँ पर उपस्थित अधिकतर लोग युवा हैं और युवतियाँ हैं, विभिन्न कॉलेज के छात्र और छात्राएं हैं, विभिन्न विषय के स्नातकोत्तर विभाग के छात्र हैं। आज सबको समाज का आकलन करना है और दुनिया की बातों का भी आकलन करना है। मैं स्वागत इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग आकलन करेंगे पूरे देश में और हमारे झारखंड राज्य में कई ऐसी बातें हैं जिसमें हम शामिल नहीं हैं, उसमें हम पिछड़े हुए हैं। भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय यहाँ के लोग भी भारतीय संविधान के निर्माण में हिस्सा ले रहे हैं और निर्माण की भूमिका थी, लेकिन जब संविधान बना और देश की छोटी छोटी भाषाओं को भी सम्मिलित कर दिया गया भारतीय संविधान की अनुसूची में, लेकिन झारखंड की किसी भी भाषा को उसमें शामिल नहीं किया गया। अभी 2003 में केवल संथाली भाषा को सम्मिलित किया गया। तो भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करके उस भाषा समुदाय को सम्मान और इज्जत पूरे भारत के स्तर पर दिया जाता है, लेकिन हम सारे लोग उससे भी वंचित हैं। इन सारी बातों को भी आप लोगों को आकलन करना है और आज जो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, हम सारे लोग आज आप विकसित समाज कहें, मुख्य धारा की बात कहें, चाहे विश्व
के लोग जो तो आगे विकसित हो रहे हैं उनके कतार में हम कैसे खड़ा होंगे, उसके लिए हमको किस प्रकार का पढ़ाई करना होगा। हम सारे लोग अध्ययन करते हैं कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में, लेकिन हम किस प्रकार का अध्ययन करें कि हम उनके कतार में, उनके पंक्ति में हम भी खड़े हो सकें। इस बात की चिंता हम सभी लोगों को करना है और इन्हीं बातों के लिए मैं आप लोगों को स्वागत कर रहा हूँ कि इन बातों के ओर ध्यान देंगे, इसका पालन करेंगे और अपने जीवन में हम इसको उतारेंगे। और सरना नोटिफिकेशन इन्हीं सब बातों के साथ इसका गठन किया गया था और कई मायने में, कई पक्षों में आज सरना नोटिफिकेशन सफल हुआ है, लेकिन कई बातों में अभी भी हमारे लोगों को उसको अमल करने में लोग अभी भी पीछे हैं। मेरा आप सभी से स्वागत करते हुए निवेदन होगा कि उन तमाम बातों को जिधर मैं इशारा कर रहा हूँ उन बातों की ओर आप ध्यान देंगे और विकसित समाज के साथ आप खड़ा होंगे और आकलन करेंगे कि विकसित समाज या विश्व की अन्य समाज और हमारा समाज में कितना अंतर है, उसका आकलन हम कैसे करेंगे। हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो, समाज के समाज सेवी हो, चाहे नौकरी पेशा में हो, चाहे अभियंता हो, सभी को आज समीक्षा करने की आवश्यकता है। तो मैं इन्हीं सारी बातों के साथ सरना नोटिफिकेशन के उद्देश्य को, गठन का उद्देश्य को बात करेंगे। आप सभी का फिर से करम पूजा महोत्सव के संध्या के अवसर पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। यहाँ उपस्थित होने के लिए और इस उद्देश्य को सुनने के लिए और इस उद्देश्य को अमल करने के लिए आप लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।